सिंह ने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी। फिर थोड़ा दिन गुजरता है 2 अक्टूबर का, तो ऐसे मैसेजेस आते हैं कि गांधी सरदार पटेल के विरोधी, गांधी भगत सिंह के विरोधी थे, गांधी अंबेडकर जी के विरोधी थे। अरे गांधी का तो दर्शन ही समावेशी था, वो किसी का विरोध कर ही नहीं सकते, उनके मन में किसी के विरोध की भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तो पहले सुबह उठते ही तो आप गोडसे की विचारधारा को गांधी के बराबर सोशल मीडिया पे लाते, फिर 2-3 घंटे बाद 8 साढ़े 8 बजे सुबह के आप सोशल मीडिया पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर एक मैसेजिंग करते हो कि गांधी पटेल के विरोधी थे, गांधी बोस के विरोधी थे, गांधी भगत सिंह के विरोधी थे, गांधी सुखदेव राजगुरु जी के विरोधी थे, गांधी विरोधी थे। फिर थोड़ा दिन आता है, देखिए गांधी की विचारधारा का ताकत देखिए। जो लोग जिन्होंने जीवन भर गांधी के विचारधारा की लड़ाई लड़ी, सुबह 9:30 बजे उन लोगों को भी गांधी की समाधि पर जाके सिर झुका के छूट मूट का नाटक करना पड़ा। ये गांधी की विचारधारा की थी कि जो विचारधारा गांधी के खिलाफ थी उसको भी राजघाट जाके महात्मा गांधी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने शीश झुकाना पड़ा। फिर थोड़ा सा दिन आगे बढ़ता है तो 2 बजे एक चौथा टूल किट से चौथा हथियार निकलता है और उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक ताशकंद कॉन्स्पिरेसी के बाद एक जन्म दिया जाता है और उसको लोगों के माध्यम से लोगों के फोन में उसका हमला किया जाता है। अरे शास्त्री जी से सीखना ही था तो उनकी सार्वजनिक जीवन में नैतिकता सीखते। शास्त्री जी से आपको कुछ सीखना था तो जय जवान जय किसान सीखते। और जिस सरकार के नाक के नीचे 10 माह से हजारों किसान बैठे और जिनको बोला जाता है तुम पाकिस्तानी हो, तुम खालिस्तानी हो, तुम ठलुए हो, तुम मव्वाली हो, तुम कायर हो, एक वाक्य भी सरकार में बैठे हुए एक नुमाइंदे का नहीं निकलता कि ये जो भी बोला जा रहा है ये गलत है। अगर आपके सर के नीचे किसान 10 महीने से बैठा है और आप उनकी बात पिछले 8 महीने 10 दिन से उनके साथ बैठक नहीं कर रहे हो तो आपको जय जवान जय किसान कहने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप किसानों के बारे में उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते तो वो जय जवान जय किसान शास्त्री जी के नारे को आप पूर्ण नहीं कर सकते। तो ये चौथा हथियार था। और 5वां हथियार क्या था? जो शाम को 5 बजे और हर 2 अक्टूबर के दिन ये होता है, 5 बजे 5वां और अंतिम हथियार से हमला किया जाता है भारत के लोगों के मानसिकता पे, भारत के लोगों के सोचने के नजरिए। उसमें कहा जाता है कि गांधी उत्तरदायी थे देश के बंटवारे के। अरे मुझे आप एक चीज बताइए, मैं यहां पर कोई एक विचारधारा को दूसरी विचारधारा के आगे लाने की बात नहीं कर रहा, पर क्या गांधी देश के बंटवारे के लिए उत्तरदायी थे? वो विचारधारा, उस विचारधारा में 5वें हथियार के रूप में इसका समग्र प्रसारण होता है कि गांधी was responsible for the partition of our nation। क्या ये सच है? जब तक हम इन 5 हथियारों का प्रयोग हमारे समाज में हर 2 अक्टूबर के दिन होने देंगे, तब तक बापू का भारत, बापू का राम राज्य, क्योंकि राम राज्य का अर्थ क्या होता है? राम राज्य में राम राज्य की परिकल्पना वहीं से चालू होती है जहां पर महिलाओं का सम्मान और युवाओं को रोजगार है। पर जिस राज्य में रात के 2 बजे केरोसिन छिड़क के एक बच्ची की लाश को जला दिया जाता है, उन लोगों को राम का नाम लेना उनके लिए पाप नहीं। तो ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और जैसा हमारे पूर्व वक्ता गजल गायक साहब ने बोला, ये वैचारिक लड़ाई है। और इस वैचारिक लड़ाई में जिस तरह गांधी अकेले ने लकड़ी लेके इस वैचारिक लड़ाई के माध्यम से एक दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को परास्त किया है, तो आज गांधी के सपनों के भारत के लिए
हमें उन सारी सल्तनों को परास्त करना है जो गोडसे को गांधी के बराबर मानते हो और कई जगह तो गोडसे को गांधी के आगे बताते हो। उन सारी विचारधारा को ध्वस्त करना ही गांधी का सच्ची नमन। गांधी के जन्मदिन पे यदि हम आज इकट्ठा हुए तो उस विचारधारा को हमें ध्वस्त करना है, जो गांधी के हत्यारों को, जो मैं सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुका हूं, हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी गोडसे के जो समर्थक है। हिंदुस्तान में आतंकवाद सबसे पहले स्वतंत्र भारत में हुआ तो वो गोडसे नहीं थे। तो वो विचारधारा अगर आज गांधी के समाधि पे जाके शीश झुकाती है तो मुझे लगता है गांधी की विचारधारा में तो बहुत दम है, पर हम अपने कर्तव्यों से थोड़ा पीछे हो चुके। हमें उस विचारधारा को हर जगह पेनिट्रेट करना है, क्योंकि उस विचारधारा में हमें प्रण लेना पड़ेगा कि जिस तरह गांधी जी के 3 बंदर थे, आज भी उन 3 बंदरों के आदर्शों की, मूल्यों की जरूरत है कि हम गलत चीज को नहीं लिखेंगे, हम गलत चीज को प्रसारित नहीं होने देंगे, हम झूठ को प्रसारित नहीं होने देंगे, हम झूठ को लाइक नहीं करेंगे। अगर हम उन 3 बंदरों के आदर्शों को, जो कि गांधी के 3 बंदर थे, जो कि सत्य पर आधारित थे, आज जो असत्य का वातावरण है, उस वातावरण को अगर हम खत्म कर देंगे तो वही बापू को सच्चा नमन, बापू के जन्म दिवस पर वही हो सकता है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ अपनी बात साझा करके, और बिल्कुल सही फरमाया कि पीस इज ऑल अबाउट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पीस। आप शांति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़ाई नहीं हो, पर अगर मानसिक अशांति है तो वो शारीरिक अशांति से ज्यादा दुखदायी है। और मानसिक अशांति जब ज्यादा होती है समाज में, जब देश में चुनी हुई सरकार उस मानसिक अशांति को बारे में अपने गलत कथन करती है, जब देश में चुनी हुई सरकार लोगों के कपड़ों से लोगों के चरित्र को पहचानने का काम करने लग जाती है, तो मानसिक अशांति ज्यादा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय हिंद।